Hello, good morning बच्चों. Today we are going to start next topic of motion. इसके पहले हमने मोशन का पहला टॉपिक रिकॉर्ड कर लिया, आप देख सकते हो. ओके, लिंक में अवेलेबल है. नाउ हमने देखा था कि मोशन क्या होता है, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज मोशन, ये हमें रिवाइज करने वालों फास्ट. मोशन मतलब क्या होता है? चेंज इन अ प्लेस. चेंज इन अ प्लेस, ये मोशन होता है, ये हमने देखा था. ठीक है. और मोशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स. और फोर्स के दो टाइप भी देखे थे हमने, एक होता है अनबैलेंस और सेकेंड इज बैलेंस. ओके. अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है, ये हमने देखा था. बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है, ये भी हमने देखा था. और ये जो फोर्स नहीं लगाएंगे तो मोशन नहीं होगा, ये भी हमने देखा था. क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज करता है, उसकी प्लेस चेंज करता है. ओके. अब देखो बेटा, फोर्स जब लगा रहे हैं हम, देखो दिस इज वन पिलो. तो आप अगर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा बेटा? अब देखो यहाँ पे आपके पास कोई पिलो होगी ना, मैं बताऊंगा आपको. जस्ट आप अज्यूम करो आपके पास कोई पिलो है. जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसका जो ओरिजिनल शेप है, उसका जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो चेंज हो जाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो डायमेंशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट चेंजेस. ठीक है. ये एक बात बताना भूल गया था मैं पिछले वीडियो में, कि फोर्स अगर लगाओगे तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डायमेंशन चेंज होंगे. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉल है आपके पास, फुटबॉल है, दिस इज वन फुटबॉल. अब ये रेस्ट में पड़ा है बेचारा, आप गए उसको किक किया, यू किक इट, दो क्या हो जाएगा बेटा? जो रेस्ट में था ये जो फुटबॉल है, ये किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा आफ्टर किकिंग. आप किक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है बेटा? आप इसको किक कर रहे हो, इसका मतलब आप यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट. तो फोर्स से क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो किस में आ जाता है? मोशन में. और अगर इमेजिन करो यही बॉल आपके दोस्त तक गया और आपके दोस्त ने उसको स्टॉप कर दिया पैर लगा के, तो व्हाट ही इज अप्लाइंग द फोर्स. वो फोर्स लगा के वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मोशन से किस में ला रहा है बेटा? रेस्ट में ला रहा. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन से किस में आ सकता है? रेस्ट में आ सकता है. यानी इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आ रहा है, और मोशन में तो रेस्ट में आ रहा है. आफ्टर द अप्लाइंग फोर्स, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है. देयर आर टू स्टेट, वन, एक तो आदमी रेस्ट में होगा या मोशन में होगा. तो अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी स्टेट आप चेंज कर सकते हो. ठीक है. तो फॉर द रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चेंज इन स्टेट. ठीक है बेटा. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में तो रेस्ट में आ जाएगा. यानी आप बिकॉज ऑफ फोर्स यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आप अगर फोर्स लगा रहे हो तो उसकी ऑब्जेक्ट की आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, स्टेट चेंज कर सकते हो. फोर्स लगाने के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डायमेंशन चेंज होती है, ऑब्जेक्ट की डायमेंशन भी चेंज होती है. ठीक है. तो ये सब हमने देखा अभी. मोशन ये तो लास्ट वीडियो में देख लिया था, फोर्स, अनबैलेंस, बैलेंस फोर्स. टुडे I also explain you one important characteristic of force. Because of force, dimension of the object changes, and the state of the object is also changes. Okay, just a minute. हाँ, अब देखो बेटा, ये तो हमने देख लिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनर्शिया, और ये जो कंसेप्ट है देखने के पहले सबसे हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे. ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, वो पहले पढ़ेंगे. डिस्टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन इन डिफरेंट बुक. एक्चुअली डिस्टेंस क्या होता है, कंसेप्ट समझ लो. फॉर देयर इज एग्जांपल, वी टेक वन एग्जांपल. इफ देयर इज अ पॉइंट ए, अब कोई पर्सन ए गया, ए टू बी गया, और यहां से बी टू सी गया. दिस इज द डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस ए बी इज 5 मीटर, बी सी इज 6 मीटर. 6 मीटर. तो बेटा ये जो डिस्टेंस है, एक्चुअल जो पाथ उसने ट्रेवल किया, एक्चुअल पाथ जो ट्रेस किया है ऑब्जेक्ट ने, ए टू बी गया, बी टू सी गया, दिस डिस्टेंस इज
this actual path is nothing but the distance traveled by the object or distance of the object. ओके तो यानी एक्चुअली क्या है बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है A to B, B to C, यानी ये जो एक्चुअल पाथ उसने ट्रेस किया है, दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस. व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ. यू कैन सिंपली इन वर्ड से दैट एक्चुअल पाथ ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट. एक्चुअल पाथ ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज द डिस्टेंस. और सेकेंड वन हम अब डिस्प्लेसमेंट बोलते बेटा. डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एनीवन टेल मी? ओके, आई विल एक्सप्लेन यू. डिस्टेंस क्या होता है देखो. अब डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अब देखो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? ये स्टार्टिंग पॉइंट है और दिस इज द एंडिंग पॉइंट. दिस इज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यू कैन ऑल्सो कॉल इट. ओके तो बेटा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, अगर देखो बेटा ये बंदा A to B गया, B to C गया, अब वो A to C जाने के लिए ऐसा जाना जरूरी था? नहीं. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में का, यही है डिस्प्लेसमेंट. दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल एक बंदा यहां से A से निकला, और अगेन एक्सप्लेन करता हूं, ये B पॉइंट पे गया, फिर B से C पॉइंट पे गया और फिर वापस D पॉइंट पे आया. व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट? इनिशियल पॉइंट इज A एंड व्हाट इज द फाइनल पॉइंट? फाइनल पॉइंट इज D. तो एक्चुअल पाथ ये तो A B C D, दिस इज डिस्टेंस. दिस इज डिस्टेंस. बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, this is the shortest distance between initial and final point. It is nothing but displacement. Hope you understand the concept between distance and displacement. कि distance क्या होता है? actual path. जो actual path पे वो बंदा चला है वो distance है, और shortest distance between initial and final point is nothing but displacement. Hope you understand both the concept, distance and displacement. अब उसके बाद बेटा अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस तो आपने देख ही लिया कि डिस्टेंस में एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन. अब देखो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी. विच क्वांटिटी? स्केलर. एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Displacement is a vector quantity. Distance is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. We learn this concept in next video. What is mean by scalar and vector. Okay. Watch next video.